हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी दिनों से ना मेरे पास बच्चों का एक ही कांस्टेंट डाउट आ रहा था कि भैया हमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कितना फ्री टाइम मिलता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेते हैं तो क्या हम साथ के साथ कोडिंग कर सकते हैं, क्या हमें कोडिंग के लिए टाइम मिलेगा, और जो बाकी सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर करनी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनका हमें टाइम मिलेगा या नहीं इलेक्ट्रिकल के साथ। और इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा टफ ब्रांच है, ये सब बच्चे सोचते हैं। तो आज मैं उस पर आपको सब कुछ बताऊंगा कि भाई कितनी टफ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, और इलेक्ट्रिकल के साथ आपको कितना फ्री टाइम मिलता है, साथ में आप कोडिंग इजीली कर सकते हैं कि नहीं, और बाकी सारी जो आपके लिए डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। तो फिर भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊं ना, तो भाई वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने हाइप बना रखा है इसका, बहुत ज़्यादा पता नहीं किसने, यूट्यूबर्स ने बना रखा है या पता नहीं किसने बना रखा है कि भाई इलेक्ट्रिकल तो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, हमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, एंड ये मैं कैसे करूँगा, साथ में बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो भाई आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड बना रखा है लोगों ने इलेक्ट्रिकल को, ठीक है। इतना भाई कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं तो मैं आपके ना सारे ही मिथ्स क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है भाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल बाकी ब्रांचेस के कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि भाई सर्किटल ब्रांचेस है। और ऐसा काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैं ना इलेक्ट्रिकल की जगह ना आईसी को ले लेता हूँ, आईसी आसान है और इलेक्ट्रिकल मुश्किल है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ ना, इलेक्ट्रिकल और आईसी लगभग बराबर ही है, ठीक है, और ईसी भी, ये तीनों ब्रांचेस लगभग बराबर डिफिकल्टी लेवल पे हैं, ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही सर्किटल ब्रांचेस हैं भाई। तीनों ही ब्रांचेस में आपको सर्किट पे काम करना है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन ब्रांच में। तो आप ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि भाई मेरे को लेनी इलेक्ट्रिकल है पर थोड़ी डिफिकल्ट है इसलिए मैं आईसी ले लेता हूँ। भाई ऐसा बहुत ही ज़्यादा गलत आप सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। हाँ, मैं मानता हूँ कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है अगर आप कंपेयर करो सीएसई से, आईटी से या मैकेनिकल बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। बाकी जो मैकेनिकल बायोटेक्नोलॉजी होती है उनकी तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो थ्योरी वाले होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में थोड़े प्रैक्टिकल और क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। पर भाई देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, आपको ना एक सेमेस्टर में मिलते हैं जनरली 5 सब्जेक्ट, ठीक है, आप किसी भी ब्रांच में हो चाहे, ठीक है। उनमें से एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ठीक है। साथ में एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान भी होते हैं, ठीक है। और अगर आप लेट से एक सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट की ना आपकी जो पहली यूनिट होगी, जो पहला चैप्टर होगा वो आसान होगा, और यूनिट 5 होगी जो लास्ट की यूनिट होगी वो आसान होगी, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ठीक है। आप ना जब कॉलेज में जाओगे ना खुद ऑब्जर्व करना, ठीक है, चाहे कितना भी मुश्किल सब्जेक्ट है ना, आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी होती है यहाँ पे NSUT में, तो ठीक है, एक सब्जेक्ट में तो 5 यूनिट पढ़ोगे ना, उसमें पहली यूनिट आसान है, लास्ट की यूनिट आसान है, तो बची तो 3 ही यूनिट ना। आपको पूरे सेमेस्टर में 5 यूनिट पढ़नी है एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। उसमें से 5 में से 2 यूनिट आसान ही है, आपकी 3 ही यूनिट है जो मुश्किल है, ठीक है भाई। तो फिर पता नहीं भाई क्यों बच्चे ऐसे कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई बाकी ब्रांचेस से कंपेयर करें तो हाँ होता है, थोड़ा उनका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, बट इलेक्ट्रिकल, आईसी, ईसी ये सब कंपैरेटिवली बराबर ही हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी वाइज। इनमें सारे जो है मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है भाई। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें लग रहा होता है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इन सब्जेक्ट में, ठीक है। थ्योरी भी आती है, ऐसी बात नहीं है, किसी भी आप पेपर में देखोगे ना तो आपको 10-20% तो थ्योरी मिलेगी ही मिलेगी, मिनिमम बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी होती है। अभी हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर था, उसका भाई हमें 70-80% थ्योरी आई हुई थी, बताओ, और जिसमें पिछले साल क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई सिर्फ क्वेश्चन आते हैं इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, भाई थ्योरी भी आती है, ठीक है। और थ्योरी अगर आएगी ना तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हमारी CGPA कम हो जाएगी। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना तो भाई आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं श्योरली बता रहा हूँ आपको। भाई सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी ब्रांच आपकी मुश्किल नहीं होती और कोई भी ब्रांच आपकी आसान नहीं होती, ठीक है। ज़्यादातर ब्रांचेस ना, सारी ब्रांचेस ऑलमोस्ट यार इक्वल ही होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से कंपेयर करोगे ना इलेक्ट्रिकल को, तो हो सकता है कि थोड़े से सब्जेक्ट जो है ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। बट अगर आप CSE में भी जाओगे ना, आपके 1-2 सब्जेक्ट होंगे जो आपके हर सेमेस्टर में मुश्किल आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि भाई उनके 5 सब्जेक्ट आसान है। एक जैसे मैंने आपको बताया अभी वीडियो में पहले कि हर सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और उन 5 सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट होती हैं, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी ब्रांच में हो भाई, आपका ना 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपके मुश्किल दिखेंगे ही, ठीक है, और 1-2 सब्जेक्ट आपके आसान भी दिखेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं या बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ क्रिएट कर रखा है बच्चों ने, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो उसको आपको ना, उस पर अगर आप पढ़ने वाले बच्चों ने तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको ना पढ़ना कितना पड़ता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो बच्चे कंपेयर करते हैं जेई से, ठीक है। अगर मैं जेई से कंपेयर करके बताऊँ ना, अगर आपकी रैंक है मान लो
50-60 हज़ार तक रैंक है आपकी, ठीक है। तो जितनी मेहनत आपने अपनी 50-60 हज़ार रैंक लाने के लिए करी है ना, मेंस की बात कर रहा हूँ, उसका ना आपको 5-10% पढ़ना होता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। 5-10%, लिटरली बता रहा हूँ मैं, लिटरली, ठीक है। आपको अगर 7-8 CGPA तक स्कोर करनी है तो 5-10% पढ़ना होगा, जितना आपने 50-60 हज़ार रैंक लाने में मेहनत करी है, ठीक है। और आप इलेक्ट्रिकल में हो, DTU NSUT में ले रहे हो, तो भाई आपकी रैंक ज़्यादा ही होगी, अप्रॉक्स आपकी 20-25 हज़ार रैंक होगी अगर आप जनरल हो तो, ठीक है। पर जितना आपने जेई के टाइम पढ़ा है ना, उतना उससे आपको 5-10%, 15-20% ही पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा होता है, पूरे दिन पढ़ना होता है। भाई देखो, आप देखोगे ना, कॉलेज में आओगे तो भाई कॉलेज में ना मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना क्लास में, 80% बच्चे वो सिर्फ एग्जाम के टाइम में ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। मिड सेम से 1-2 हफ्ता पहले, एंड सेम से 1-2 हफ्ता पहले, ऐसे ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और बाकी पूरा टाइम यार या तो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर बात है, आप क्या करना चाहते हो। आप ये बिल्कुल ही मत सोचो कि भाई इलेक्ट्रिकल में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेरा पूरा दिन पढ़ाई में चला जाएगा। भाई कॉलेज में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप कोई सी भी ब्रांच में हो, आप ना मोस्टली जो 80% बच्चे होंगे आप में से, वो आपके पढ़ेंगे सिर्फ अपने एग्ज़ाम से 2-3 हफ्ता पहले ही, ठीक है भाई। तो ऐसा तो बिल्कुल ही सोचना बेकार है कि भाई बहुत ज़्यादा टफ होती है। भाई टफ तो तब होगी ना जब आपको पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। भाई जब कॉलेज में आओगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार लाइफ थोड़ी सी ना चिल होती है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं होती, बट भाई कंपेयर करोगे ना अपने जेई से तो बहुत ज़्यादा चिल होती है, ठीक है। आप ज़्यादातर टाइम ना वेस्ट ही कर रहे होगे, ठीक है। कॉलेज जाओगे, वहाँ पे थोड़ा अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता है भाई, कॉलेज तो टाइम वेस्ट हो रहा होता है। और बाकी आपका सेमेस्टर का ना मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट ही हो रहा होता है, ठीक है। आपको सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले पढ़ना होता है। ये मैं आप इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे डेफिनेटली होते हैं जो पूरा सेम पढ़ते हैं और उनकी CGPA भी फिर उस हिसाब से आती है 8.5-9, ठीक है भाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आपको कोडिंग करने के लिए कितना फ्री टाइम मिलता है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मोस्टली 70-80% बच्चे ना क्लास में सिर्फ पेपरों के 1-2 हफ्ता पहले ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। बाकी पूरा सेम वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना या तो टाइम वेस्ट करें, घूमने फिरने में अपना टाइम वेस्ट करें या कोडिंग करें, ठीक है। वो मतलब पूरा टाइम फ्री रहते हैं, मतलब सिर्फ कॉलेज जाना होता है। बाकी टाइम भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 70-80% बच्चे ना फ्री रहते हैं। तो भाई अब वो आपके ऊपर है ना, वो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी केस नहीं है कि आपको कोडिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल के साथ, ठीक है भाई। हर साल ना बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं इलेक्ट्रिकल में और ज़्यादातर 70-80% बच्चे टेक में ही जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नॉन टेक में जाते हैं, ठीक है। और कोर में तो और भी बहुत कम जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे भाई टेक में ही जाते हैं। और भाई ऐसे हर साल बच्चे आ रहे हैं और हर साल बच्चे अच्छी प्लेसमेंट भी फोड़ रहे हैं। मैं अगर आपको इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट बताऊं ना, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट में बच्चे प्लेस जो हैं इलेक्ट्रिकल से, स्प्रिंकलर में प्लेस जो हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल के बच्चे ने 3rd ईयर के NSUT के GSOC क्रैक किया हुआ है, ठीक है। जो कि काफ़ी सारे जो CSE के बच्चों ने नहीं कर पाए ना, वो एक इलेक्ट्रिकल के बच्चे ने कर दिया। अब आप सोचो कि भाई उसके पास तो मुश्किल सब्जेक्ट होते तो वो तो कर ही नहीं पाता। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली बच्चे के ऊपर बात होती है। तो फिर चाहे सब्जेक्ट कैसे भी हो, ज़्यादा ना 19-20 का फ़र्क पड़ता है आपका डिफ़िकल्टी में, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। फिर भी अगर आपको फ्री टाइम की बात करनी है तो भाई आपके सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है ना, ठीक है। आप कॉलेज से आते हो, घर पर आते हो, मान लो आप वर्स्ट केस हम मान लेते हैं, आप 7-8 बजे घर पहुंचते हो, ठीक है। ये वर्स्ट केस है, इतना लेट कोई पहुंचता नहीं भाई हर रोज़, ठीक है। कुछ दिन होते हैं जिसमें आपकी क्लासेस 2-3 बजे भी खत्म हो जाती है और आप 3-4 बजे तक घर पहुंच जाते हो, ठीक है। पर वर्स्ट केस भी माने ना तो 7-8 बजे मान लो आप घर पहुंचते हो, ठीक है। फिर आपने थोड़ा बहुत खाना पीना खा के आधा 1 घंटा आप कोडिंग कर लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद साथ में आप 1 घंटा आपने कोडिंग कर लिया हफ्ते के 5 दिन, और फिर आपके सैटरडे संडे भी तो मिल रहे हैं, उसमें आप अपना इलेक्ट्रिकल का कोर का कुछ भी पढ़ सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा। साथ में ना आपको गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां मिलती है। जितनी छुट्टियां आपको स्कूल में नहीं मिलती थी ना, उससे ज़्यादा आपको कॉलेज में मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि जो कोरोना के बाद बैच आया उनमें फर्स्ट ईयर में छुट्टियां नहीं मिली हैं। बट अभी हम सेकेंड ईयर में हमें छुट्टियां मिली हैं। तो सेकेंड ईयर के बाद जब आपका खत्म हो जाता है ना, तो 2-2.5 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, 2.5 या 3 महीने की अप्रॉक्स, ठीक है। तो उसमें आपकी मर्जी है भाई, आप कोडिंग कर सकते हो, पूरा फ्री टाइम होता है आपके पास, कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता, आपको पूरा घर पे बैठना होता है, ठीक है, 2.5-3 महीने तक, ठीक है। तो अगर आप DSA करने बैठोगे ना अच्छे से, तो आपकी DSA सिर्फ इन 2.5-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर आप अच्छे से अपना करने बैठोगे तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते, 1% भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को कोडिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता भाई। ऐसा कुछ भी, बिल्कुल ही बहुत बड़ी मिथ है ये। मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ भाई, बहुत बड़ी मिथ है भाई ये। तो भाई लगता है अब मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया है। कंक्लूड कर दूं तो कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल रिलेटिवली थोड़ी सी टफ ब्रांच होती है, बट ऐसा नहीं होता कि आपको कोडिंग करने के लिए टाइम ना मिले, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है
तो आप ये सोच के इलेक्ट्रिकल को छोड़ दो कि भाई ये टफ है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई, इतनी भी कोई टफ नहीं है, ठीक है। ये और बाकी सारी वीडियो में मैंने आपको बताई दी है बातें, अब मेरे को लगता है आप बिल्कुल समझ गए होगे, ठीक है भाई। और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं इलेक्ट्रिकल की इंस्टीट्यूट DTU में, अब काफ़ी सारे बच्चे टेक में भी जाते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे बच्चे भी जाते हैं, आप भी चले जाओगे अगर आप पढ़ने में डेफिनेटली यार ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बच्चा है, ठीक है। वो करना चाहेगा ना, तो चाहे इलेक्ट्रिकल में डाल दो, इसी में डाल दो, वो कर लेगा, ठीक है। और जिसे नहीं करना होगा वो CSE से भी नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा एज मिल जाता है, ठीक है। बट आप कॉलेज में आओगे ना, आपको खुद ही चीज़ें पता लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि भाई जो ये संजय कह रहा था एकदम सही बात कह रहा था, ठीक है भाई। तो अगर आपको मिल रही है ब्रांच और प्लेसमेंट आपको अच्छी लग रही है उस कॉलेज में, तो भाई ये सोच के बिल्कुल मत छोड़ना कि भाई ये मुश्किल ब्रांच है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत पुट इन करनी पड़ेगी, आप CG पे भी अच्छी ले आओगे और प्लेसमेंट भी टेक में ले सकते हो आप, ठीक है भाई। तो फिर भाई कोई डाउट वाउट पूछ रहा हूँ मेरे से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।